बिहार राज्य के गोपालगंज शहर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर सिवान जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर थावे नाम का जगह है। वहीं माता थावे वाली का प्रसिद्ध मंदिर है। माँ थावे वाली को सिंहासनी भवानी, रहसु भवानी और थावे भवानी भी कहा जाता है। माँ थावे वाली असम के कामरूप से जहाँ माँ कामाख्या का बड़ा प्राचीन और भव्य मंदिर है। थावे आई थी, इसीलिए इनको कामरूप कामाख्या भी कहा जाता है। प्राचीन काल में थावे में माता कामाख्या के बहुत सच्चे भक्त श्री रहसु भगत जी रहते थे। वो माता को बहुत ही सच्चे मन से भक्ति करते थे और माता भी उनकी भक्ति से प्रसन्न थी। माता की कृपा से उनके अंदर बहुत सी दिव्य शक्तियाँ भी थी, लेकिन वहाँ के तत्कालीन राजा मनन सिंह को उनकी भक्ति पसंद नहीं थी। वो रहसु भगत जी को ढोंगी पाखंडी समझते थे। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि रहसु भगत जी को पकड़कर हमारे दरबार में लाया जाए। दरबार में आने के बाद रहसु भगत जी को ढोंगी, पाखंडी, अभद्र शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया और उनको माता के सच्चे भक्त होने का मजाक भी उड़ाया गया। रहसु भगत जी ने राजा को विनम्रतापूर्वक समझाया कि माता की कृपा से ही मैं सब कुछ करता हूँ और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर वो मुझे दर्शन भी देती हैं। राजा मनन सिंह के घर भी माता की पूजा होती थी, लेकिन माता ने कभी दर्शन नहीं दिया था। और चूँकि रहसु भगत जी एक अछूत जाति के थे और माता उनको दर्शन देती थी। ये बात रहसु भगत जी सुनते ही अत्यंत क्रोधित हो उठे थे और भगत जी को चुनौती दिए कि यदि तुम वास्तव में माता के सच्चे भक्त हो तो मेरे सामने माता को बुलाकर दिखाओ, तो ही मैं जानूं, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। भगत जी ने राजा से विनती किया और बोला, अगर माता दरबार में आती हैं तो समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगा। मगर राजा मनन सिंह अपने हठ पे अड़े रहे। अब भगत जी के पास माता को बुलाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं बचा था। भगत जी ने माता का आह्वान किया। माता ने कामरूप से प्रस्थान किया। सबसे पहले कोलकाता आई, उसके बाद पटना आई, फिर आमी आई। ये तीनों स्थान होते हुए माता थावे आई। माता ने भगत जी के मस्तक को फाड़ कर अपना कंगन दिखाया और उनके आगमन से पूरे राज्य में प्रलय जैसी स्थिति हो गई। राजा और उनके राजपाट का अंत हो गया। माता ने जहाँ दर्शन दिया वहीं उनके मंदिर का निर्माण किया गया। रहसु भगत जी मंदिर भी माता के मंदिर के पास ही है। यह कहा जाता है कि माँ थावे वाली के दर्शन के पश्चात रहसु भगत जी का दर्शन भी आवश्यक करना चाहिए, तभी माता प्रसन्न होती है। माँ थावे वाली बहुत ही दयालु और कृपालु है। थावे के आसपास किसी के घर में शादी ब्याह जैसे शुभ कार्यक्रम हो या किसी के घर कोई दुख बीमारी, किसी भी हर परिस्थिति में लोग माता के शरण में जाते हैं और माता उनका हर कार्य सिद्ध करती है, मंगल करती है। माँ हर घड़ी और हर सुख दुख में अपने भक्तों पर करुणा और ममता की छाँव में रखती है। लोग माता का दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और माँ को पुरुकिया, मिठाई, लचीदाना, चुनरी, रक्षा सूत्र ये सब चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा यह कहानी? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्वेंशन ऑफ बिहार। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ। तो